दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स की एक्सरसाइजेस फॉर क्लास 5। ओके, क्लास 5 की जो एक्सरसाइजेस रहेंगी इसमें हम देखेंगे कि ए एन द जो हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और द होता है एक डेफिनेट आर्टिकल्स। इनको एग्जैक्टली कहाँ प्लेस किया जाता है, कहाँ नहीं प्लेस किया जाता है, हमें पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मत सोचना अरे मैम फिर हमें ए एंड द की एक्सरसाइज करनी है, आप बार बार वही एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस अलग हैं, आपके डाउट्स अलग होते हैं और जब आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर कोई हमारा एक भी क्वेश्चन में एक भी मार्क काट के तो बताए। ठीक है, सो आर वी रेडी? यस वी आर। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। मतलब यहाँ द नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ए और एन लगाना है। ए और एन कैसे लगाते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड क्या है। अगर उसका साउंड वोवेल साउंड है तो फिर हम एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए लगाते हैं, ये हमें पता है। एंड ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के लिए ही यूज होते हैं। I will say I want an apple, मतलब मेरे को एक एप्पल चाहिए, an orange एक ऑरेंज, a बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए ही यूज होते हैं। थ्योरी एक बार पढ़ लेना अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। डैश मैन एंड डैश वुमन वर सिटिंग बिफोर मी। एक आदमी और एक औरत मेरे सामने बैठे थे। अब मैन म कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? यहाँ पे मैं लगाऊंगी अ मैन, है ना। अ मैन एंड वुमन भी व से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ वुमन। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अ मैन एंड अ वुमन वर सिटिंग बिफोर मी। ओके, मतलब एक आदमी और एक औरत मेरे सामने बैठे थे। ड्यूरिंग अ हॉलीडे वी स्टेड एट डैश होटल। हमारी छुट्टियां जब थी हम एक होटल में रुके थे, हम एक होटल में रुके थे, अ होटल। ठीक है, ह। फॉर आवर डिनर वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट। हमारी डिनर के लिए हम एक रेस्टोरेंट गए थे, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, एज इट वॉज रेनिंग आई टुक डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला का साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है? अम से, तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है? नहीं, ये एक वोवेल साउंड है, तो यहां क्या आ जाएगा? एन अम्ब्रेला। ओके, ऑन द वे आई सॉ डैश एलिफेंट। एलिफेंट क्या साउंड है इसका? एलिफेंट का साउंड क्या है? एक वोवेल साउंड है, तो ये क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट। आई एम डैश इंडियन वेयर एज यू आर चाइनीज। मैं एक इंडियन हूं, तुम चाइनीज हो। मैं एक इंडियन हूं, इंडियन कौन सा आ रहा है? एक वोवेल साउंड आ रहा है, तो आई एम एन इंडियन। ठीक है, सो दीज आर आवर आंसर्स जो हमने अभी अभी समझ लिया है। अब हमारे पास है हैव यू एवर सीन। अब लायन, ल ये कॉन्सोनेंट है, हाँ, तो यहां सिर्फ ए आएगा। आई हैव सीन अ लायन, ए लायन नहीं बोलते, अ। ओके, अ लायन, तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए। ओके, डज सोहन हैव अ कार। अब यहाँ तो गलती से मैंने आंसर ही लिख दिया। सो डज सोहन हैव अ कार। इज देयर डैश बैंक नियर बाय। क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? ब साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, अ बैंक। देयर इजंट डैश एयरपोर्ट नियर बाय। यहाँ पे आसपास कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, ए, तो ये आ जाएगा एन एयरपोर्ट। ओके, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ओ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, ये वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है जो कि एक वोवेल साउंड है, तो क्योंकि एच है तो ए मत लगाना, यहाँ आ जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ओके, वी विल रिटर्न इन एन आवर। सेम थिंग, एन आवर, क्योंकि साउंड क्या आ रहा है? आवर। ओके, चलो ये रहे हमारे आंसर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्या करना है? ए, एन और द ये तीनों लगाना है, और हो सकता है कोई ऐसा भी ब्लैंक हो जहां आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। मुझे वो बास्केट जो रखी है उसमें से एक एप्पल चाहिए, तो यहाँ एप्पल के आगे क्या आ जाएगा? आई वॉन्ट एन एप्पल। डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव।
वो जो चर्च है ना कॉर्नर में, वो प्रोग्रेसिव है। अब मैं क्या एक पर्टिकुलर चर्च के बारे में बात कर रही हूँ? हाँ, अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करती हूँ तो मुझे लगाना पड़ता है द। मिस लिन स्पीक्स चाइनीज। अब मैं जब भी किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात करती हूँ, जैसे चाइनीज क्या, इट्स द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, आई डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल। मिस लिन स्पीक्स अ चाइनीज और द चाइनीज दोनों नहीं आएगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। तुम्हारे पास जो इतने सारे, पाइल मतलब क्या होता है, एकदम जो भीड़ लगी हुई है पेंसिल्स और पेन की, उसमें से मैंने एक पेंसिल ली है। आई बोरोड अ पेंसिल, आई बोरोड अ पेंसिल। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड डैश प्रोफेसर इज लेट टुडे। अब एक स्टूडेंट ने बोला जो हमारे प्रोफेसर हैं वो आज लेट हैं, मतलब वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, राइट वो एक पर्टिकुलर प्रोफेसर की बात करें तो हम यहाँ कहेंगे द प्रोफेसर इज लेट टुडे, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। ये रहे हमारे आंसर जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया नो आर्टिकल नीडेड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एली लाइक्स टू प्ले डैश वॉलीबॉल। एली लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल। अब यहाँ पे भी वॉलीबॉल इज द नेम ऑफ अ गेम, डू यू हैव टू पुट एनीथिंग? नो यू डोंट, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई बॉट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। मैंने क्या किया, मैंने बारिश से खुद को बचाने के लिए क्या खरीदा? एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला खरीदा मैंने। ओके, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल। अगेन वायलिन क्या है? वायलिन इज द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो अ वायलिन नहीं बोलेंगे हम। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले अ वायलिन, द वायलिन नथिंग, प्ले वायलिन, दैट्स इट। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द काउंटर। प्लीज गिव मी, मुझे वो वाला केक चाहिए वो जो काउंटर पे रखा हुआ है। मैं एक पर्टिकुलर केक के बारे में बात कर रही हूँ, यस, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? द। ओके, आई लिव्ड ऑन डैश मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम टू टाउन। मैं कहाँ रहती थी? मैं मेन स्ट्रीट पे रहती थी जब मैं पहली बार टाउन में आई थी। ओ सॉरी, तो यहाँ पे भी मेन स्ट्रीट क्या एक नाम है, एक स्ट्रीट का नाम है, मुझे यहाँ कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझो जब मैं किसी, जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, डोंट से आई लाइक टू प्ले अ फुटबॉल और अ वॉलीबॉल और द फुटबॉल और द वॉलीबॉल। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ दीज आर आवर आंसर्स। ओके ओके, चलो लेट्स से। ओके, यहाँ मैंने लिखा है माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट अ स्कूल। यहाँ पे आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये दो पैराग्राफ्स हैं, तो हमको इस पैराग्राफ को समझते हुए आर्टिकल्स इंसर्ट करने। चलो लेट्स स्टार्ट इट। माय मदर इज डैश इंग्लिश टीचर। मेरी मम्मा क्या है? मेरी मम्मा एक इंग्लिश टीचर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश एक वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लगाएंगे एन इंग्लिश टीचर। आई एम अ स्टूडेंट, क्या ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है? हाँ, तो ये हो गया आई एम अ स्टूडेंट। व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल आई वॉच प्रोग्राम्स ऑन टीवी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल, तो मैं क्या करता हूँ? मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ टीवी में। प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, मतलब ए और एन तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये सिंगुलर है ही नहीं। अब कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम लिखा उसने नहीं, तो यहाँ आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। अब यहाँ पे है डैश प्रोग्राम्स आई वॉच आर फॉर डैश चिल्ड्रन। अब बोल रहा है वो जो प्रोग्राम्स में देखता हूं, स्पेसिफिक हो गया वो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द प्रोग्राम्स दैट आई वॉच आर फॉर चिल्ड्रन। अब स्पेसिफिकली वो बोल रहा है कि चिल्ड्रन के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे? Why do I change it? Okay, the programs I watch are for children. अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ कि वो बच्चों के लिए है, यहाँ मुझे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। I am a child, मैं एक बच्चा हूँ, so I think they are funny, इसलिए मुझे वो funny लगते हैं। Are we clear? यहाँ हमने द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ हम प्रोग्राम को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ द लगाया।
यहाँ हमने कुछ भी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक तो ये प्रोग्राम्स है, मतलब ये सिंगुलर नहीं है तो ए और एन तो आएगा ही नहीं, और दूसरी चीज क्या कि जो आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात तो कर नहीं रहे थे, तो आपको यहाँ पे द लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। I am dash little excited because it's Friday। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्यों? क्योंकि फ्राइडे है। कल मतलब जो हमने लास्ट पढ़ा था डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स, उसमें हमने ये समझा था लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। लिटिल का मतलब होता है कम, लिटिल का मतलब होता है कम, और अ लिटिल का मतलब होता है जरूरत। मतलब क्या होता है? अ लिटिल का मतलब जरूरत से कम, ठीक है, नॉट इनफ। अ लिटिल का मतलब होता है नॉट इनफ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई एम लिटिल एक्साइटेड, तो क्या आप यहाँ पे अ लिटिल एक्सक्यूज मी, सो क्या आप यहाँ पे अ लिटिल बोलोगे आई एम अ लिटिल एक्साइटेड, या आई एम लिटिल एक्साइटेड? क्या बोलोगे? देखो हम यहाँ बोलेंगे आई एम अ लिटिल एक्साइटेड। यहाँ पे जो हमने अ लिटिल यूज किया है इसका मतलब क्या है? यहाँ जो हमने आई एम अ लिटिल एक्साइटेड जो इसका हमने यूज किया, इसका मतलब है मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हूँ, नॉट इनफ, बट आई एम अ लिटिल एक्साइटेड बिकॉज इट्स फ्राइडे। अब इट्स अ फ्राइडे, इट्स द फ्राइडे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स फ्राइडे। देयर आर अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ एक फ्रेज है, ये हमेशा एक साथ ही चलता है, अ लॉट के बाद ऑफ ही लगेगा, अ लॉट ऑफ। गुड शोज ऑन टीवी टुडे, आज बहुत सारे अमेजिंग शोज आने वाले हैं टीवी में। वन आई यूजुअली वॉच इज एट 3:30, जो मैं यूजुअली एक देखता हूँ वो कब आता है? वो 3:30 पे आता है। इट्स अबाउट एनिमल्स। अब इट्स अबाउट द एनिमल्स नहीं, आप किस एनिमल की बात कर रहे हो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इट्स अबाउट एनिमल्स। ऑल्सो आई एम एक्साइटेड टुडे बिकॉज माई मदर इज मेकिंग राइस फॉर डिनर। अब अ राइस नहीं आएगा, द राइस नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आर वी क्लियर विद दीज आंसर्स? आगे बढ़ते। Later, after eating dinner and doing my homework, I go to my room and read a book for 30 minutes. फिर मैं एक बुक पढ़ता हूँ, मतलब जब मेरा खाना हो जाता है पूरा, उसके बाद मैं जाता हूँ और एक बुक पढ़ता हूँ 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बुक फॉर 30 मिनट्स। देन आई टर्न ऑफ लाइट एंड गो टू बेड। अब गो टू अ बेड और द बेड की, अब यहाँ पे आप द बेड यूज करते हो, कर सकते हो, लेकिन हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक बेड की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप गो टू द पिंक बेड, गो टू द बिग बेड, अगर आप किसी स्पेसिफिक बेड की बात कर रहे हो तो यूज करोगे, वरना बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग सेंटेंसेस डू नॉट कंटेन एनी आर्टिकल्स। अब इनमें कोई आर्टिकल है ही नहीं, ठीक है, आपको इनको वापस लिखना है यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड। हो सकता है सेंटेंस सही हो बिना आर्टिकल के, हो सकता है सेंटेंस सही नहीं हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, मेक श्योर कि इसको रीड करो, लगेगा अगर आर्टिकल आएगा तो बता देना, ओके। माई फादर टुक मी टू बीच येस्टरडे। मेरे फादर कल मुझे एक बीच लेके गए थे, कल मुझे एक बीच लेके गए थे। कौन सा आर्टिकल है मिसिंग यहाँ पे? अ बीच येस्टरडे, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अ बीच आ जाएगा। I watched interesting film yesterday. मैंने कल एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखी थी। अगर मैंने कल एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखी थी तो I watched an interesting film yesterday. Correct? My sister wants to be scientist. मेरी सिस्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहती है, एक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? My sister wants to be a scientist. I want to buy smartphone. मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है, मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है। I want to buy a smartphone. Teacher scolded boys for talking in class. अब टीचर ने कुछ पर्टिकुलर बॉयज को स्कोल्ड किया था ना, पूरी दुनिया के बॉयज को तो नहीं किया था, तो हम क्या बोलेंगे? टीचर स्कोल्डेड द बॉयज। अब वो किसी एक ही क्लास की बात करिए, किसी एक क्लास में हुआ था, फॉर टॉकिंग इन द क्लास, ओके। इसके हम आंसर्स देख लेते हैं, ओके।
The teacher scolded the boys for talking in the class. I want a smartphone. My sister wants to be a scientist. I watched an interesting film yesterday. My father took me to a beach yesterday. Wow, clear? चलो next, अभी questions खत्म नहीं हुए बॉस. I am writing letter. I am writing letter. मैं एक खत लिख रहा हूँ. I am writing a letter. Okay? He has written novel whose name I don't remember. उसने एक नॉवेल लिखा है जिसका नाम मैं नहीं जानता. He has written a novel. उसने एक नॉवेल लिखा है whose name I don't remember. तो यहां देखो हम the यूज नहीं करेंगे, हम अ यूज करेंगे. अ क्यों यूज करेंगे? हम भले एक स्पेसिफिक नॉवेल की बात कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता. हमने क्या बोला, यार उसने एक नॉवेल लिखा है मुझे इसका नाम याद नहीं है. ठीक है, अब हम ये नहीं बोलते ना उसने वो नॉवेल लिखा है जिसका नाम मुझे याद नहीं है. ओके, दे हैव बॉट अपार्टमेंट इन सिटी. उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा है सिटी में. एक अपार्टमेंट, तो यहां पे आएगा एन अपार्टमेंट. एन क्यों आएगा? क्योंकि अपार्टमेंट जो है अ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड है. I have received dash good job offer from multinational company. मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर मिला है एक मल्टीनेशनल कंपनी से. I have received a good job offer from a multinational company. I have received a good job offer from a multinational company. There is a spider on the roof. जो रूफ है, एक पर्टिकुलर रूफ में है ना, पूरी दुनिया की रूफ में तो स्पाइडर्स नहीं है. मतलब जो अपने घर को साफ करते हैं उनकी उसमें नहीं होती, और जो नहीं करते उनके इसमें होते हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं. तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, एक स्पाइडर है उस पर्टिकुलर रूफ में, द रूफ आ जाएगा. ओके, ये रहे हमारे आंसर्स. टड़ांग. चले आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास. गेट कैट ऑफ पियानो. उस कैट को पियानो से हटाओ, दूर रखो उसे पियानो से. मतलब तुम एक पर्टिकुलर कैट की बात कर रहे हो या सब दुनिया भर की कैट की बात कर रहे हो? नहीं, गेट द कैट. ओके, गेट द कैट ऑफ द पियानो, मतलब उस कैट को इस पियानो से हटाओ. तुम दोनों स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हो. गेट द कैट ऑफ द पियानो. ओके, नाउ वन ऑफ माई कजिन्स इज डॉक्टर. वो जो वन ऑफ माई कजिन्स हैं वो एक डॉक्टर है. मेरे जो इतने सारे कजिन्स हैं उसमें से जो एक कजन है वो एक डॉक्टर है. इज अ डॉक्टर. ओके, आई हैव नीस एंड नेफ्यू. मेरे पास नीस और नेफ्यू है नहीं, मेरे पास एक नीस और नेफ्यू है. सो आई हैव अ नीस एंड अ नेफ्यू. वी आर प्लानिंग टू लॉन्च बिजनेस. हम एक बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हैं. तो क्या होगा, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च a business. She has acted in movie. उसने एक मूवी में एक्ट किया है, तो she has acted in a movie. Are we clear with this? I hope we are. चलो आंसर्स देख लेते हैं. ठीक है, so yes, get the cat off the piano. One of my cousins is a doctor. I have a niece and a nephew. We are planning to launch a business. She has acted in a movie. All clear, all correct. Good job. अब यहाँ पे क्या है, some of the sentences given below are incorrect. अब ये सारे sentences incorrect नहीं है, कुछ sentences incorrect हैं. Find the mistake if any. अगर इनमें कुछ mistakes है तो आपको find out करना है. पहला क्वेश्चन क्या है, children learn easily what they see. Children learn easily what they see. क्या इसमें कुछ भी गलत है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे children learn easily what they see, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. बच्चे वही देखते हैं, इजीली वही लर्न करते हैं जो वो देखते हैं. ओके, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है. सो दिस इज राइट, करेक्ट आंसर. द शुगर हैज लॉट्स ऑफ कैलोरीज. द शुगर, अच्छा कोई पर्टिकुलर शुगर की बात कर रहे हैं हम. शुगर में तो मतलब मुझे तो लगता था हर कहीं हर किसी के घर में जो शुगर होता है सब में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं. तो यहाँ पे द नहीं लगेगा भैया, यहाँ पे एस कैपिटल कर देना, ये हो जाएगा शुगर हैज लॉट्स ऑफ कैलोरीज. शुगर हैज लॉट्स ऑफ कैलोरीज. अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, मान लो अगर इसको चेंज करना है तो हम बोलते हैं अ लॉट ऑफ कैलोरीज, लेकिन ये भी सही है. वेयर इज द शुगर आई बॉट. वेयर इज द शुगर आई बॉट. अब भाई यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है. क्यों? जो शुगर मैंने खरीदा था वो कहाँ है, वेयर इज द शुगर. लेकिन इसको आप करेक्ट तरीके से बोलोगे तो बोलोगे वेयर इज द पैकेट ऑफ शुगर दैट आई बॉट.
या बोरी ऑफ शुगर। द थिंग इज कि हम शुगर अनकाउंटेबल है ना, तो यूजुअली हम ऐसे कहते नहीं है, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। सो एज पर द आर्टिकल्स थिंग दिस इज एब्सोल्युटली राइट। लाइफ इज डिफिकल्ट इन दिस एरिया बिकॉज देयर इजंट इनफ वाटर। देयर इजंट इनफ वाटर, इसमें कुछ गलत है, कुछ लग रहा है। लाइफ इज डिफिकल्ट इन दिस एरिया, अब यहाँ पे आपके पास आएगा द लाइफ, इसको छोड़ दो। द लाइफ क्यों आएगा? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एक एरिया की लाइफ की बात कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि इस एरिया में पानी कम है, इसलिए इस एरिया की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। द म्यूजिक नहीं, कोई भी म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, सिंपल आ जाएगा म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। The music we are listening to isn't modern but it is very catchy। अब देखो यहाँ वो एक पर्टिकुलर म्यूजिक की बात कर रहे हैं कि ये जो म्यूजिक मैं सुन रहा हूँ ये जो है ये मॉडर्न नहीं है लेकिन ये बहुत कैची है, तो ये सही है। The music we are listening to isn't modern but it is very catchy, ये सही है, ओके। The friends should help you when you need it। अब यहाँ पे the friends, या ये तो सबके लिए है ना, हर किसी फ्रेंड्स के लिए ना, कि अगर आपको अपने फ्रेंड की जरूरत है तो आपको उनके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये कॉमन है। सो फ्रेंड्स शुड हेल्प यू व्हेन यू नीड इट, ओके। द फ्रेंड्स आई वाज वेटिंग फॉर अराइव दिस मॉर्निंग, अब ये सही है। मैं बात कर रही हूँ कुछ पर्टिकुलर फ्रेंड्स की जो आज सुबह आने वाले थे, तो जिनका आज मैं वेट कर रही थी वो आज सुबह आ गए, तो द फ्रेंड्स आई वाज वेटिंग फॉर अराइव दिस मॉर्निंग, ये सही है। द जापानीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा एग्जाम्पल था, चाइनीज, राइट। तो लैंग्वेज के आगे आपको द लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोलोगे जापानीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, और ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो द जापानीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द जापानीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, यहाँ वो क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहा है। जापानीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है। द जापानीज, तो ये सही है, द जापानीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि आपने यहाँ जापानीज इज, अभी जापानीज को आप एक सिंगल थिंग की तरह यूज नहीं कर रहे हो, आपने बोला जापानीज लैंग्वेज, आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हो। अगर सिर्फ जापानीज को लैंग्वेज नहीं अटैच करते, अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो अब आप सिर्फ बोलते जापानीज इज डिफिकल्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप जो हो लैंग्वेज बोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा द जापानीज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, द जापानीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। द जापानीज आर रियली हार्ड वर्किंग। अब अगेन जापानीज आर रियली हार्ड वर्किंग, हम पूरे कौम की बात कर रहे हैं, हम पूरे लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पे द जापानीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द जापानीज पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग, अब यहाँ पे आप जो द लगा रहे हो वो गलत, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यस, यहाँ पे द जापानीज आर रियली हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप पीपल नहीं लगा रहे हो, सो दिस इज राइट। यहाँ पे आ जाएगा जापानीज पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग एंड फुल स्टॉप, यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं है, मेक श्योर दैट यू पुट फुल स्टॉप। आई कांट प्ले पियानो, अब यहाँ पे डू यू नीड एनीथिंग, आई कांट प्ले पियानो, तो यहाँ पे यू कैन से आई कांट प्ले द पियानो, आई कांट प्ले द पियानो। क्यों हम द पियानो यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं प्ले नहीं कर सकता, सो आई कांट प्ले द पियानो। शी प्लेज बास्केट इन अ फेमस टीम, शी प्लेज बास्केट इन अ फेमस टीम, इसमें ये बिल्कुल सही है, इसमें हमें कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज दैट इज इट, ठीक है। हमारे आर्टिकल्स में क्लास 5 में बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो ए और एन इंसर्ट करना होगा, या तो सारे आर्टिकल्स इंसर्ट करने होंगे, या पैराग्राफ फॉर्म में दिया होगा, या आर्टिकल्स इनकरेक्ट दिए होंगे और आपको करेक्ट करना होगा, या विदाउट आर्टिकल्स दिया होगा और आपको आर्टिकल्स इंसर्ट करने होंगे, ठीक है। हमने हर तरीके की एक्सरसाइज देख ली है। अगर आपके पास मान लो आपको और डाउट्स हैं या आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो आप क्लास 4 या क्लास 6, 7, 8 की भी एक्सरसाइजेस रेफर कर सकते हो। We have a lot of questions, ठीक है। Thank you so much. I'm going to see you in my next video. Take care. Bye bye.